इस वक्त मैं गांव बरौना पे खड़ा हुआ हूं और आज 4 सितंबर 2022 है। ये बरौना गांव है, आप देख सकते हैं। कुछ दिन पहले ये गांव जो है बहुत ही ज़्यादा ख़तरे में था और ये मकान जो आप देख रहे हैं ये मकान भी बहुत ज़्यादा ख़तरे में था। लेकिन आप देखिए सफ़ेद बोरियां आपको ये नज़र आ रही होंगी, तो हज़ारों की तादाद में ये बोरियां यहाँ पर डाली गई हैं, तब ये मकान बच पाया है। और आप जैसा देख रहे हैं कि पिछले दिनों के मुकाबले में गंगा के जल स्तर में कमी आई है। तो मैं चाहूँगा कि आप वहाँ दूर दिखाएं। आप ये जो आपको रेत नज़र आ रहा है या ज़मीन नज़र आ रही है, ये कुछ दिन पहले नज़र आपको नहीं आती, क्योंकि यहाँ पूरा का पूरा पानी भरा हुआ था। लेकिन अब गंगा के जल स्तर में कमी आई है, इसलिए आप देख सकते हैं कि गांव के लोग उस पार जाकर थोड़ा सा नहा भी रहे हैं और वो ज़मीन आपको नज़र आ रही है क्योंकि गंगा का जल स्तर कम हुआ है। मैं चाहूँगा कि आप ये दिखाएं कि किस तरह से ये बोरियां डाली गई थी। पूरा ये रास्ता दिखा दीजिए कि किस तरह से हज़ारों की मात्रा में यहाँ पर बोरियां डाली गई हैं। यहाँ पर जो है परक्यूपान भी डाले गए हैं, यानी कि सीमेंट के खंभे, और उनमें बोरियां भरी गई हैं। यहाँ पर बांस के बॉक्स भी डाले गए हैं और उनमें हज़ारों की तादाद में बोरियां भर के डाली गई थी। तो बड़ी मुश्किल से जो है वो बरौना गांव बच पाया है। लेकिन जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ बरौना गांव तो बच गया है और ये मकान भी बच गया है बहुत मेहनत के बाद। और ये आप बम्बू देख रहे हैं, इसमें बोरियां डाली जाती हैं। इस तरह के बहुत सारे बैम्बू बॉक्स यानी कि बांस के बॉक्स यहाँ पर डाले गए थे। तो आप दूर देखिए, एक जेसीबी आपको चलती हुई नज़र आएगी, उधर भी हम आपको ले चलेंगे। गाँव का जो कटान है, गंगा का जो कटान है, अब वो पश्चिम की तरफ चला गया है, मंदिर की तरफ चला गया है। तो वहाँ पर भी कल से सिंचाई विभाग काम कर रहा है। कल भी हमने जिलाधिकारी का जो ऑफिस है उसको सूचित किया था, सिंचाई विभाग के लोगों को भी सूचित किया था, ग्राम प्रधान जो बरौना के हैं पप्पू बघेल जी, उनसे भी बात की थी। तो काम यहाँ पर दोबारा स्टार्ट हुआ है, लेकिन उस मात्रा में स्टार्ट नहीं हुआ जिस मात्रा में स्टार्ट होना चाहिए था। लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर काम चल रहा है और हज़ारों की तादाद में, हज़ारों की मात्रा में यहाँ पर ये बोरियाँ आपको नज़र आएंगी, जिसकी वजह से कटान रुका था। पूरा आपको एक सड़क सी नज़र आएगी। देखिए हज़ारों बोरी हैं जो सिंचाई विभाग ने और जिला प्रशासन ने यहाँ पर डाली हैं, जिनकी वजह से यहाँ पर कटान रुका है। तो अच्छी बात यह है कि गंगा का जल स्तर तो कम हो गया है, लेकिन एक जल स्तर कम होने के साथ एक बुरी खबर ये होती है कि जितना जल स्तर कम होता है कटान उतना ज़्यादा शुरू हो जाता है। तो अभी गाँव की तरफ से तो कटान बिल्कुल बंद हो गया है, लेकिन अब गाँव के पश्चिम में यानी मंदिर की तरफ जो है वो कटान बढ़ गया है। वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। हमारे साथ यहाँ पर एक ग्रामवासी भी हैं। तो अब किस तरफ कटान चला गया बताएंगे ज़रा? साहब पश्चिम में 60 चल रहा हूँ कटान। कहाँ पर? मंदिर की तरफ चला गया? मंदिर की तरफ चल रहा हूँ और पश्चिम और चल रहा हूँ मंदिर तहत है। तो अब कल से काम कैसे चल रहा है ये कटान रोकने अब का? कल तो चल तो सही रहा हुआ है, अब आ गए हैं। आ गए हैं? हाँ। बीच में सब लोग चले गए थे? हाँ, बीच में सब चले गए। हाँ, तो जैसे उन्होंने बताया कि चूंकि कटान का खतरा कम हो गया था, गंगा का जलस्तर भी कम हो गया था और गांव की तरफ जो कटान हो रहा था वो मतलब रुक सा गया था, तो यहाँ से प्रशासन एक तरह से चला गया था। लेकिन कल दोबारा से हमने शिकायत की, गाँव के प्रधान ने भी शिकायत की, तो दोबारा से कुछ अधिकारी यहाँ पर आए हैं। काम शुरू हुआ है गाँव के पश्चिम में, मैं वो दिखाने की कोशिश आपको करूँगा। इस समय मैं खड़ा हुआ हूँ उस पॉइंट पर जहाँ पर ये मकान खतरे में था। लेकिन उस दिन भी मैंने आपको दिखाया था कि काफ़ी बोरियाँ और काफ़ी परक्यूपाइन यहाँ पर डाले गए हैं और इस तरह के बैम्बू के बॉक्स और उनमें बोरियाँ भर के भी यहाँ पर डाली गई हैं। तो ये मकान इन बोरियों की वजह से बच पाया था। मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर दिखा दें कि यहाँ पर अब लोग भी बैठे हुए हैं और यहाँ पर काफ़ी बोरियाँ यहाँ पर पड़ी हुई हैं। आइए मैं आपको दिखा दूँ कि ये काफ़ी बोरियाँ हैं यहाँ पर और ये वो मकान है जो मैंने दिखाया था। तो इन बोरियों की वजह से ये मकान तो बच गया है, क्योंकि अब जितनी भी गंगा जी की जो टक्कर लग रही है, पानी की टक्कर लग रही है, वो इन बोरियों पे लग रही है और ये मकान सुरक्षित है। अब ये कटान गांव के पश्चिम में यानी कि मंदिर की तरफ चला गया है। उधर दिखा दीजिए थोड़ा सा, वहाँ पर भी मैं आपको ले जाके दिखाऊंगा कि किस तरह की तैयारी चल रही है। कल हमने डीएम ऑफिस में भी बात की थी, सिंचाई विभाग के अधिकारियों से बात की थी और कल से यहाँ पर टीम आ गई है और अब काम शुरू हो गया है। तो आप देखिए सफ़ेद रंग की वहाँ पर बोरियां नज़र आ रही होंगी, वहाँ जेसीबी काम करती हुई नज़र आ रही होगी। तो मैं आपको इस पॉइंट से जो मकान खतरे में था, अब मैं गांव के पश्चिम में आपको ले चलूँगा मंदिर के पास और वहाँ दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से गंगा जी का कटान अब गाँव के पश्चिम में चला गया है। तो मैं चल रहा हूँ गांव के पश्चिम की तरफ जहाँ कटान है। इधर दिखा दीजिए, ये गांव है। पहले यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ था, जो कि गंगा का जल स्तर अब कम हो गया है, तो ये पानी यहाँ से उतर गया है, गंगा जी में वापस चला गया है। लेकिन अब ये कटान धीरे धीरे करके देखिए ये कट रहा है धीरे धीरे करके। अब ये गाँव के पश्चिम में चला गया और मैं आपको उस तरफ लेके चल रहा हूँ धीरे धीरे करके। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो सीमेंट की बोरियाँ हैं वो भरी जा रही हैं और यहाँ पर जो है वो बैम्बू यानी कि बांस के बॉक्स बनाए गए हैं, बॉक्स में बोरियां भरी गई हैं। तो मैं धीरे धीरे करके पूरी जो प्रशासन की तैयारी है, जो सिंचाई विभाग की तैयारी है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो हम चल रहे हैं और यहाँ पर ये देखिए कि
लेबर यहाँ पर काम कर रही है। यहाँ पर बोरियाँ भरी जा रही हैं, मिट्टी इनमें भरी जा रही है और हज़ारों की तादाद में ये बोरियाँ यहाँ पर भरकर यहाँ पर डाली जा रही हैं। तो आइए मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह से यहाँ पर बोरियाँ भरी जा रही हैं और ये कटान को रोकने की कोशिश की जा रही है। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ हमारे मज़दूर साथी लगे हुए हैं जो बोरियों को भर रहे हैं और बोरियों को बांध भी रहे हैं। और ये बोरियां गंगा जी के बिल्कुल किनारे किनारे रखी जाएंगी ताकि कटान रुक सके। आइए मैं आपको बोरियों को ऊपर से ले चल रहा हूँ। हज़ारों की तादाद में आप ये सफ़ेद रंग की बोरी देख रहे होंगे जो हमारे मज़दूर साथियों ने यहाँ पर भरी हैं। कल से यहाँ पर दोबारा काम शुरू हुआ है और इसी तरह का एक सड़क सी बनाई जाएगी बोरियों की, ताकि गंगा जी का जो पानी है जो कटान कर रहा है उस कटान को जो है वो कहीं ना कहीं रोका जा सके। तो मैंने आपको दिखाया है कि बरोना गांव में जो जनपद कासगंज में पड़ता है, पटियाली तहसील है, वहाँ पर किस तरह से जो काम रोक दिया गया था क्योंकि कटान का खतरा कम हो गया था। तो सिंचाई विभाग ने काम रोक दिया था। कल जब ग्रामवासियों ने हमें बताया, ग्राम के प्रधान ने हमें बताया, तो दोबारा से हमने अधिकारियों से बात की और ये काम शुरू हुआ है। यहाँ पर कुछ लोग भेजे गए हैं, हमारे मजदूर साथी यहाँ पर काम कर रहे हैं और मैंने दिखाया कि किस तरह से यहाँ पर बोरियाँ भर के गंगा के किनारे किनारे लगाई जा रही हैं ताकि ये खेत हैं, देखिए यहाँ पर बिल्कुल पास में खेत हैं। अगर यहाँ पर कटान नहीं रोका गया तो ये खेतों को बर्बाद कर सकता है। पहले भी इनमें पानी भर गया था, गांव के आसपास बिल्कुल पानी भर गया था और ये पानी जो है पास में घबरा गांव है, वहाँ पर भी घबरा तक ये पहुँच चुका था पानी। लेकिन अब चूंकि गंगा में जलस्तर कम हो गया इसलिए पानी लौट आया है। लेकिन अब ये कटान जो है, देखिए वहाँ दूर आपको वो झोपड़ियाँ नज़र आ रही होंगी और झोपड़ियों के पास जो है आपको मंदिर नज़र आ रहा होगा। तो मंदिर की तरफ कटान चल रहा है और कटान को रोकने के लिए वहाँ पर एक देखिए जेसीबी भी चल रही है, तो कि मट्टी डालने का काम कर रही है कि मट्टी का एक वो पूरा का पूरा एक ढेर बना रहे हैं, मट्टी का एक छोटी सी पहाड़ी टाइप बना रहे हैं ताकि गंगा का कटान रुक सके। और आप यहाँ पर देखिए कि किस तरह से हमारे मजदूर साथी मेहनत कर रहे हैं। मैं मुबारकबाद दूंगा इन मजदूर साथियों को कि ये दिन रात यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, बोरियाँ भर रहे हैं और यहाँ पर ग्रामीणों को और जो उनकी खेती है उसको बचाने के यहाँ पर पूरे प्रयास चल रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा कासगंज की जिलाधिकारी हर्षिता माथुर जी को, सिंचाई विभाग को, कि उन्होंने यहाँ पर दोबारा काम शुरू किया और जान माल की रक्षा के लिए यहाँ पूरी तरह से काम हो रहा है। मैं चाहूँगा कि और थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दिया जाए क्योंकि बरोना गाँव को हमें बचाना है, बरोना गाँव की खेती अगर हमें बचानी है तो और भी थोड़ा सा यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। ये देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गंगा के सहारे ये जेसीबी मशीन चल रही है और ये जेसीबी मशीन जो है एक मिट्टी का पहाड़ सा बना रही है गंगा जी के किनारे किनारे ताकि पानी जो है वो खेतों में ना भर जाए। तो मैं गांव के बिल्कुल पश्चिम में खड़ा हूँ और जैसे मैंने आपको बताया था कि जेसीबी की मशीन चल रही है और ये जो आगे बढ़कर आप एक झोपड़ी नुमा चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पर मंदिर है, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर जेसीबी मशीन चल रही है जो कि अच्छा काम कर रही है और ये यहाँ पर मिट्टी का पहाड़ सा बनता नज़र आपको आ रहा होगा जो कि कटान को रोकने में कहीं ना कहीं मददगार साबित हो रहा है। तो जैसा आप देख सकते हैं इस तरह का कटान जो है वो मंदिर के पास चल रहा है और ये कट कर ज़मीन जो है वो नीचे गिर रही है। और जैसे मैं आपको दिखाऊं कि ये पूरा कटान हो रहा है धीरे धीरे करके, पूरी की पूरी ज़मीन जो है वो गंगा जी में समा जाती है। और यहाँ जेसीबी मशीन, जैसा कि मैं पहले ही आपको दिखा चुका हूँ कि जेसीबी मशीन पूरा एक मिट्टी का पहाड़ बनाती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर मंदिर को बचाने की और गाँव की जो ज़मीन है उसको बचाने की पूरी यहाँ पर कोशिश चल रही है। जैसा मैंने बताया था बरोना के पश्चिम में मैं आ गया हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कटान हो रहा है और मैंने आपको बताया था कि मंदिर की तरफ अब कटान बढ़ चुका है। यहाँ पर देखिए ये काली जी का यहाँ पर मंदिर है, मंदिर यहाँ पर देखिए बिल्कुल गंगा के किनारे ये मंदिर है। आइए मैं दिखाता हूँ इस मंदिर से कटान कितना नज़दीक आ चुका है। ये काली जी का मंदिर है और इस मंदिर को बचाने की मैं प्रशासन से अपील करूंगा कि ये मंदिर बचाया जाए कटान से, क्योंकि कटान जो है वो काफ़ी करीब गंगा जी के आ चुका है। आप ये देखिए कि यहाँ से मैं चल रहा हूँ और गंगा जी बिल्कुल यहाँ पर आ गई हैं और ये कटान हो रहा है यहाँ पर। ये देखिए बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर कटान हो रहा है। हालांकि प्रशासन ने यहाँ पर बोरियां डाली गई हैं लेकिन फिर भी यहाँ पर कटान लगातार जारी है। और मैं उधर की आपको तस्वीर पहले ही दिखा चुका हूँ जहाँ जेसीबी मशीन चल रही है और ये कटान बहुत ही तेज़ी से हो रहा है। गांव के पश्चिम में मैं खड़ा हुआ हूँ, दूर आप देखिए वो गांव है जहां पहले कोशिश चल रही थी गांव को बचाने की, तो वहां तो हज़ारों की मात्रा में बोरी पड़ी हुई हैं और गांव का खतरा टल गया है। लेकिन ये खतरा जैसे मैंने आपको बताया था कि पश्चिम की तरफ आ चुका है और अब मंदिर की तरफ आ चुका है। तो मैं जिला प्रशासन से ये अपील करूंगा कि अब मंदिर को बचाने की कोशिश की जानी चाहिए, खेतों को बचाने की कोशिश की जानी चाहिए। बहुत ज़्यादा खतरा है और जैसे मैंने आपको बताया कि मंदिर के बहुत ज़्यादा करीब जो है गंगा जी का कटान आ चुका है। हालांकि प्रशासन ने कल यहाँ टीम भेजी
भेजी हैं उन टीमों ने यहाँ पर काम करना शुरू किया है, लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं कि कम अधिकारी हैं यहाँ पर, कम मजदूर हैं और मजदूर बढ़ाने की कोशिश जिला प्रशासन को, सिंचाई विभाग को करनी चाहिए। और मैं बार बार अपील करूंगा जिला प्रशासन से, सिंचाई विभाग से, कि जो काली देवी जी का मंदिर है बरौना में, उस तक कटान आ चुका है, उस मंदिर को बचाने के भरसक प्रयास होने चाहिए, पूरी कोशिश होनी चाहिए।